सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे मैं था तो मैंने देखा मुंबई एयरपोर्ट पे 2 व्यक्ति 1 घंटे से झगड़ा कर रहे थे सर। मैंने जाकर दोनों को समझाया, तब जाके मारपीट शुरू हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ सर। सब जैपनीज आके मेरे बगल में बैठा और उसने मुझे कुछ सर इंग्लिश में बात करने की कोशिश की। अब उसकी इंग्लिश मेरे समझ में ना आ गई क्योंकि मैं हिंदी का कभी। फिर उसने मुझे जैपनीज में बात करने की कोशिश की। अब आप सोचिए सर, जिसको इंग्लिश ही नहीं आती उसको जैपनीज क्या है। फिर उसने एक दो भाषा में और कोशिश कर, मेरे समझ में ना, बेचारा चुपचाप आके बैठ गया। वो मेरे बगल में हरियाणा के ताऊजी बैठे हुए थे। ताऊजी ने हमें समझाया कि देखो बेटा, ऐसा है, हर व्यक्ति को अपने रीजनल लैंग्वेज के अलावा एक भाषा आनी चाहिए। मैंने कहा ताऊजी उसको 4 आते थे, मुसीबत में एक भी काम ना आई। तो अगर आपका समय खराब है तो आप कितनी भाषा सीख लीजिए सर। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, जाके दिल्ली एयरपोर्ट पे सर वो जैपनीज उतरा और जैसे वो जैपनीज उतरा उसने टैक्सी पकड़ा। टैक्सी कैसे आगे निकली, उसके बगल से एक मर्सिडीज कार गई जुल्म करके। अब जैपनीज के अंदर एटीट्यूड जागा। उसने दिल्ली के ड्राइवर को एटीट्यूड देते हुए कहा कि मर्सिडीज मेड इन जापान वेरी वेरी फास्ट। उसके बगल से फिर ऑडी गई, ऑडी को देख के फिर इसने कहा ऑडी मेड इन जापान वेरी वेरी फास्ट। तब से होटल ललित पहुंचा। जैसे सर होटल ललित पहुंचा उसने देखा मीटर में 5000 का बिल। अब मीटर में 5000 का बिल देख के जैपनीज का माथा घूम गया। उसने कहा दिस इज टू मच। अच्छा ड्राइवर भी दिल्ली का था। उसने कहा सर मीटर मेड इन इंडिया वेरी वेरी फास्ट। तो हम वो हिंदी माँ के बेटे हैं कि अगर अपनी पे आ जाए तो जैपनीज और पूरी दुनिया को नचा के रख दे हम लोग। एक बार आप माँ हिंदी के लिए जोरदार ताली होगी। क्योंकि जहां एक तरफ इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ फर्क है इतना कि जहां एक तरफ इंग्लिश के शब्द साइलेंट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मेरी हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये मेरी हिंदी की ताकत है। सर आप क्यों इतना टेंशन? अच्छा सर के बगल में बैठे सर, आप हंसते रहिए सर, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ सर, हंसने से पहले आपको देखते हैं। मतलब इतना प्रोटोकॉल। अच्छा सर बेचारे क्या करें, घर में कुछ बोलने से पहले पत्नी को देखना पड़ता है, ऑफिस में आओ तो सबको देखना पड़ता है। तो सब एक दूसरे को देखते रहते हैं। सर कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, कल आपको जवाब भी देना होगा इस बात का। पिछले दिनों मेरा कार्यक्रम था होटल ताज में, तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा होटल ताज का कितना लेगा। उसने कहा बेचना ही नहीं है। मैंने कहा बेचने के लिए नहीं, वहां जाने के पैसे कितने लेगा। उसने कहा 5000। मैंने कहा 5000 में कौन जाता है, मैं तो 500 दूंगा। उसने कहा 500 में कौन जाता है। मैंने कहा तो पीछे बैठ। हम इतने प्रोफेशनल लोग हैं, उसी गाड़ी में मैं ड्राइव करके उसको लेके जा सकते। पिछले दिनों हमने चर्च के फादर से पूछा सर व्हाट्स योर हॉबी, एंड द फादर सेड नन। बॉस के सर पे सफेद बाल देखकर, मैं कहीं और की बात कर रहा हूं, हाँ बोलना पड़ता है, तब चेक में साइन नहीं हुआ। बॉस के सर पे सफेद बाल देखकर, कंफ्यूजन देखिएगा सर, बॉस के सर पे सफेद बाल देखकर सेक्रेटरी ने कहा सर व्हाई डोंट यू डाई। डॉक्यूमेंट में पूछा गया था प्लेस ऑफ बर्थ, हमने लिख दिया होम डिलीवरी। डॉक्यूमेंट में पूछा गया था मदर टंग, हमने लिखा पिंक। बस ड्राइवर की पत्नी ने शिकायत करते हुए कहा कि पति बस में नहीं है। सर मेरे मारवाड़ी दोस्त है, मैंने उनको पूछा कि तुमको स्वर्ग में जाना है कि नर्क में, तो कहने लगा जहां खर्चा कम होगा वहां चलेगा। हम लोग छोटी छोटी बातों से मदद होते हैं सर। आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले दिनों मैंने 2 टन का एसी खरीदा, घर पे जाके वजन किया तो 75 किलो निकला। सर मैं अक्सर कहता हूं कि जिनकी शादी नहीं हुई और उनके पास अगर ऑप्शन है लव मैरिज या अरेंज मैरिज का, तो जिंदगी में भाई लोग आप लोग लव मैरिज ही करना। क्योंकि लव मैरिज में अरेंज मैरिज में फर्क होता है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अब वही लोग खामोश है जिनकी अरेंज मैरिज हुई। हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाना। अब वो बैठ के सोच रहे हैं हम किसके लिए आ गए। लेकिन लव मैरिज में अरेंज मैरिज में फर्क और होता है सर। लव मैरिज में पहले लव होता है, फिर मैरिज होता है। अरेंज मैरिज में पहले मैरिज होता है,
बस प्यार मिलता है। और अरेंज मैरिज में जबरदस्ती। लव मैरिज में कपल एक दूसरे को देख के कहते हैं फॉर एवर, और अरेंज मैरिज में कपल एक दूसरे को देख के कहते हैं व्हाट एवर। ये प्यार खाली हमारे साथ, ये बात सही है ना? जब बेचारों को दर्द होगा। पत्नी ने पति से कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो। पत्नी ने पति से कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, और लानत है इस जिंदगी पे। क्योंकि सर मेरा मानना है पत्नी कितना भी काजू खाए, पिस्ता तो पति है। क्या एंजॉय करें, क्या सब खो जाते हैं सर अपना अपना। मैंने आज जैसे सर आया, सर को मैंने पूछा सर भाग्यशाली किसको कहते हैं? सर ने कहा जिसके भाग्य में शामिल हो। कि हिंदी दिवस और श्राद्ध पक्ष लगभग एक ही साथ आती है। श्राद्ध पक्ष में कौवे मशहूर हैं, और हिंदी दिवस में हम कवि। हालांकि योगेश को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी किसी कौवे से कम न जाने 15 दिन से कहां किस विभाग में कहां करके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले बता दिया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं सर, और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आया हूं सर, वहां के जब मुखिया वहां पर आए तो उन्होंने हमारे स्टेट में पहला कानून लगाया जिसका नाम था एंटी रोमियो। क्योंकि उनका मानना था जो सुविधा उनको नहीं मिली, तो मैं चुपचाप मुंबई आ गया। मैंने कहा भैया वहां काम तो होना नहीं है, हमारे मुंबई आ जाए। अच्छा, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, सबने सुना होगा। यहाँ कितने लोग थे जो कुंभ गए थे? हाथ ऊपर करें। यहाँ से कोई गया था? और हाथ खड़े करो। पार्टियों को देखने गए। हाँ, पार्टियों को देखने गए। घर में अपने आप को देख लिया हो तो क्या सर? हम कभी लोग अगर हमको किसी ने नीचे से छेड़ा तो फिर जो जवाब आता है फिर हमारे पक्ष में नहीं होता है। हाँ सर, नहीं आप नहीं भी कहते तो मैं हरकतों से समझ लेता, हम सीधे हम लोग रह नहीं सकते ना सर। और बड़ा फर्क होता है, मुंबई वालों को बता दो, मुंबई और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। मुंबई में जब बच्चे बड़े होते हैं वो डेट पर जाते हैं, हमारे यूपी में जब बच्चे बड़े होते हैं तारीख पे जाते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ चालू होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म होता ही नहीं, ट्रेन से कूदना पड़ता है। अच्छा, मुंबई में जब लोग परेशान होते हैं जेब में हाथ डालते हैं, मोबाइल निकालते हैं। हमारे यहाँ जब लोग परेशान होते हैं जेब में हाथ डालते हैं, सीधा कट्टा निकालते हैं। हम लोग तो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ कमाल ही पाए जाते हैं। सब जितने भी कौवे दिख रहे हैं सब वहीं से आया हुआ है। हाँ, तो आप समझ लीजिए। तो मैं वही बता रहा था कि मेरी जब तक शादी नहीं हुई, तो पिछले दिनों मम्मी ने हमें कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, चलो तुमको प्रयाग लेके चलते हैं, तुमको स्नान कराएंगे, हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए। मैडम आप विश्वास नहीं करोगे, मम्मी के साथ कुंभ गया तो मम्मी खो गई। हमने भगवान से कहा, हे भगवान कैसी तेरी खुदाई, हे भगवान कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं बापू की भी गवाही।